इशारा देखते ही उसके साथी हाथ में चाकू और गन लेकर गौतम के करीब बढ़ने लगे। रिया को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें अब तक दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी वक्त नील मौका पाकर कार में जाकर बैठ गया और अपने मुंह से खून साफ करने लगा। इससे पहले कि आसपास खड़े गुंडे आगे कुछ कर पाते, नील ने कार चालू कर दी और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। नील के जाते ही रिया हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वहीं गौतम को भी यह बात बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन नील के जाने के बाद उसके आसपास के गुंडों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। गुंडों का लीडर गुस्से में कहता है, साले तेरी वजह से मेरा शिकार हाथ से निकल गया। सुन लो सारे, ये आदमी जो भी हो यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक मैं इस छमिया को देखता हूं। अपने लीडर की बात सुनते ही उन सभी गुंडों ने गौतम को मारना शुरू कर दिया। लेकिन गौतम ने भी बिना वक्त गवाए पास में पड़ा लोहे का पाइप उठा लिया और उन सभी को मारने लगा। कुछ ही देर में गौतम ने उन सभी गुंडों में से कई लोगों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रिया अभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। नील के जाने का गुस्सा अभी तक उसकी आंखों में था। उसने गुस्से में उस गुंडे के पेट पर पंच मार दिया और उस गुंडे को दूर धकेल कर भागने लगी। गुंडा गुस्से में कहता है, अरे इतनी जल्दी क्या है जाने मन, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। रिया बहुत डरते हुए कहती है, मेरे पास बताना वरना। रिया ने जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया। गुंडा हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो। गुंडे ने अगले ही पल अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और गुस्से में रिया के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इस पूरी छीना झपटी में रिया के पैर में चाकू लग गया और उसके पैर से खून निकलने लगा। चाकू लगते ही रिया दर्द के मारे बहुत तेज तेज कराहने लगी। उसे दर्द से कराते हुए देखकर गौतम ने उस गुंडे के सभी साथियों को एक के बाद एक मार गिराया और रिया को बचाने के लिए उन गुंडों के लीडर के पास चला गया। लड़की पे जोर आजमाते हो, बुज़दिल इंसान। गौतम ने एक झटके में उस गुंडे का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखने लगा। गुंडा गुस्से में गौतम से कहता है, देख साले, तू जो भी है अभी भी वक्त है यहां से निकल जा, वरना तेरा क्या हाल होने वाला है वो तू सोच भी नहीं सकता। उस गुंडे की गुस्से भरी धमकी सुनकर गौतम ने एक पंच में उसे कार के पास धकेल दिया। गौतम का पंच इतना तेज था कि उस गुंडे के मुंह से खून निकलने लगा। गुंडा समझ चुका था कि गौतम से लड़ना आसान नहीं था। वो मौका देखते ही अपनी कार लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। गौतम उसी वक्त भागकर रिया के पास चला गया। रिया के पैर से खून निकलना बंद नहीं हुआ था और अब वो दर्द के मारे न खड़ी हो पा रही थी और न ही चल पा रही थी। गौतम ने उसकी हालत देखते ही उसे गोद में उठा लिया और उसे एक कोने में लिटा दिया। रिया बार बार गौतम का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गौतम का चेहरा पूरी तरह से मांस से कवर्ड था। रिया दर्द से कराते हुए कहती है, आखिर कौन हो तुम? रिया ने गौतम के चेहरे को हाथ लगाकर पूछा, लेकिन गौतम रिया को उसे टच नहीं करने देता और बिना कोई जवाब दिए उसके पैर के जख्म को देखने लगा। रिया को दर्द भी हो रहा था, साथ ही गौतम का हाथ अपने पैर में लगने से वो शर्मा भी रही थी। रिया धीरे से कहती है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम हो कौन? वो सब अभी मैटर नहीं करता। तुम्हें बहुत गहरी चोट आई है और खून भी बहुत बह गया है। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, वहां पहुंचने में टाइम लग सकता है। ये बात कहते हुए गौतम ने रिया की गले में पहनी चुन्नी फाड़कर उसके पैर में पट्टी की तरह बांध दी। रिया का खून तो निकलना अब बंद हो चुका था, लेकिन दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था। वो अभी तक दर्द से कराह रही थी। गौतम मौके की नजाकत समझ चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए अपना मोबाइल निकाल लिया और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। देखो, चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खून रुक गया है और एम्बुलेंस भी बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। रिया दर्द भरी आवाज से पूछती है, लेकिन तुम हो कौन? और इससे पहले कि गौतम कुछ कर पाता, रिया गौतम के मास्क को कस के पकड़ के खींचने लगती है। क्या रिया गौतम का चेहरा देख लेगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।